आध्यात्मिक उत्थान मिशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम स्वस्थ कैसे रहें, खुशहाल कैसे हो, इससे तो संबंधित आपने बहुत कुछ पढ़ा लिखा सुना होगा, परंतु जिस विषय की तरफ हम आपका ध्यान लेके आज जा रहे हैं वह कुछ अलग है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा यह जो शरीर है पंच तत्वों से बना है, जिन्हें हम पंच महाभूत कहते हैं। और ये पंच महाभूत हमारे भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने जाते हैं। इन्हीं से हमारा शरीर बना है। इनके नाम हैं आकाश, जिनको हम स्पेस कहते हैं, वायु, एयर, अग्नि जो ऊर्जा का काम करती है, एनर्जी, जल जो फोर्स का काम करता है, और पृथ्वी, मैटर। इन 5 चीज़ों के अलावा एक हमारी आत्मा होती है। यहाँ हम आत्मा के विषय पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बस इन 5 तत्वों की बात कर रहे हैं और इनमें संतुलन स्थापित करने की बात कर रहे हैं। अगर हम इनमें संतुलन स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारा शरीर हमेशा हमेशा स्वस्थ रहेगा और हम हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे। हमारा जीवन खुशहाल रहेगा, हर तरफ से हम खुशियों को आकर्षित कर पाएंगे। तो हम इन्हें कैसे संतुलित करें, हमारे जीवन में खुशहाली कैसे आए, कुछ बातें आगे आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले कि आप सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी साथ में, ताकि अगला वीडियो जब भी हमारा आए आपको सूचना मिलती रहेगी। तो हम आते हैं पहले आकाश पे। आकाश क्या है? आकाश वह चीज है जिसने हम सबको धारण कर रखा है, जिसपे हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। आकाश के अंदर ही सूर्य, चंद्रमा, धरती, पृथ्वी, जो कुछ भी है सब आकाश के अंदर है। और आकाश में समझिए कि कितनी बड़ी शक्ति है कि इन सब को अपने अंदर धारण करके रखा है। तो हमें आकाश तत्व को हल्का नहीं समझना चाहिए। तो हम आकाश तत्व को कैसे संतुलित करेंगे? तो हमें क्या करना है कि किसी खुले मैदान में जाना है, या कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है तो हम अपने छत पे चले जाएं, किसी खुले स्थान पे जाएं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई क्रिकेट में खिलाड़ी है या कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खुशी में है या दुख में है तो वो आकाश की तरफ देखता है। क्यों देखता है? क्या कोई बैठा है? नहीं, वह उसकी आत्मा हमेशा उन्नति चाहती है। वह जानता है कि जिसने हमें धारण कर रखा है, हम उसको एक तरह से शुक्रिया अदा कर रहे हैं या हम उससे कुछ मांग रहे हैं। तो वो आपको करना कुछ नहीं है, आप अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, उस अनंत को अपने में समाहित करिए, आमंत्रण दीजिए, बोलिए कि हे अंतरिक्ष तत्व, हे आकाश तत्व, मेरे अंदर आओ, समाहित हो जाओ, हमें शुद्ध करो, हमें शुद्ध करो। आप मंत्र के रूप में अंतरिक्षाय नमः भी बोल सकते हैं। आकाश हमारा पिता है, वह सब कुछ समझता है। वह एक तरह जिन्न की तरह है। आप क्या चाहते हैं वह सब कुछ जानता है। वह बस कहता है कि आप मुझे अलाउ तो करो। आपने अपने अंदर आने के लिए अलाउ किया। वह आकाश तत्व जो आपके अंदर मौजूद है, बाहर मौजूद है, वह आपको संतुलित तुरंत ही करना शुरू कर देगा। पृथ्वी हमारी माँ है, जिस पे हमारा जीवन है। ये सारे जीव जंतु जो कुछ भी है, जो हमारा संसार है, वह इस पृथ्वी पर ही है। तो पृथ्वी हमारा जीवन है। तो हम इस पृथ्वी के ऋण से उऋण कैसे होंगे? इस पृथ्वी और आकाश के बीच जो अनकंडीशनल लव है, उसके बीच हमारा जीवन संभव है। पृथ्वी हमारी माँ है। तो जैसे एक बच्चा अपने माँ से लिपटता है, आप उसी तरह से भूमि पर दंडवत हो जाइए, माँ को पकड़ लीजिए। किसी भी प्लेग्राउंड में, किसी भी हरे भरे मैदान में आप जाइए, पार्क में लेट जाइए, या अपने ही घर में, बस केवल कुचालक नहीं होना चाहिए, लकड़ी बीच में नहीं होनी चाहिए, कपड़े नहीं होने चाहिए। हाँ, पत्थर चलेगा, आपका फर्स्ट फ्लोर भी चलेगा, सेकंड फ्लोर भी चलेगा। आपको फर्श पे क्या करना है? लेट जाना है। और जैसे एक बच्चा अपने माँ को लिपटता, बस शर्त यह है कि आपका नाभि धरती से स्पर्श करे। आपको बोलना है भूम्यै नमः, हे धरती माँ आपको प्रणाम है, मुझे हील करो।
आपका पृथ्वी तत्व संतुलित होने लगेगा। वैसे भी हमारे पूर्वजों ने बताया है कि जब आप सुबह उठते हैं ना, धरती पे पैर रखते हैं, तो आपको एक मंत्र बोलना है और पृथ्वी को पहले प्रणाम करना है। मंत्र ऐसे बोलते हैं कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व। तो हमने अभी तक 2 तत्वों की बात की। तीसरा तत्व हम वायु की बात करते हैं, हवा। हवा जो हमारा प्राण है, जीवन है। अगर सब कुछ के बिना हम रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बगैर नहीं रह सकते, तो हम वायु तत्व के प्रति सम्मान कैसे दें? जिधर से भी आप देखे होंगे कि रामायण में सुंदरकांड में है कि बहे मरुत 49 प्रकार की हवा है। आप मोटे तौर पे ये जानते हैं कि ये पूर्वा हवा है, ये पश्चिम से हवा आ रही है, ये उत्तर से हवा आ रही है। जब चारों तरफ से हवा आती है तो आंधी आ जाती है। तो जिधर से हवा आ रही है, पूरब की तरफ से, पश्चिम की तरफ से, आप उधर दोनों तरफ हाथ फैलाइए, उस हवा से अपने को हील कीजिए, हवा को वायु स्नान करिए, हवा को अपने से गुजरने दीजिए। हाँ, शर्त यह है, आप कभी उधर जिधर से हवा आ रही है उधर थूकेंगे नहीं, लघु शंका नहीं करेंगे, ठीक है। ओम वायवे नमः, प्रणाम करिए हवा तत्व, वायु तत्व को, प्राण ऊर्जा को, और इस तरह से वायु तत्व आपका संतुलित होने लगेगा। और कोशिश करिए कि आपका कोई भी हरकत हवा को गंदा न करे, यही उसके प्रति सम्मान है। अग्नि तत्व की बात करते हैं, सब कुछ हो पर एनर्जी ना हो, क्योंकि ऊर्जा ही परिवर्तन का कारण होता है। चाहे इस ब्रह्मांड में आप कहीं भी जाए तो इन सब तत्वों के अलावा अग्नि तत्व ही सब में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। तो अग्नि का सम्मान हम कैसे करेंगे? हमारे पेट में भी जठराग्नि है, जिससे हम भोजन पचाते हैं। हमारे शरीर का एक टेम्परेचर मेंटेन है, अगर वह डाउन होने लगे तो क्या होगा? हम मृत्यु हो जाएंगे। तो अग्नि तत्व जो है उसका सम्मान हम कैसे करेंगे? यज्ञ आदि से करेंगे। होम अपने घर पे करके कर सकते हैं। हमारी माँ बहनें जब रोटी बनाती है ना, तो एक पहली रोटी अग्नि के लिए निकालती हैं, वो भी अग्नि का सम्मान है। अग्नि, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं ना कि ठंडे के मौसम में अपने पैर को अग्नि की तरफ करते हैं सेकने के लिए, तो नहीं, हम अग्नि को कभी पैर नहीं दिखाएंगे। अग्नि को हमें पैर नहीं दिखाना है, अग्नि को प्रणाम करना है। ओम अग्ने नमः, ठीक है। तो अब आते हैं हम जल पे। अब मान लो ऊर्जा ही ऊर्जा हो, हवा ही हवा हो, पृथ्वी आकाश हो, और कोई संतुलित करने वाला ना हो। जल क्या करता है? हमारे शरीर में संवाहक का काम करता है और संतुलन लाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपको प्यास लगती है, पानी पीते हैं, संतुलित हो जाते हैं। अग्नि बहुत ज़्यादा ये है, आप उसे पानी के द्वारा कंट्रोल करते हैं। तो जल तत्व के प्रति जो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जल को प्रदूषित न करें, जल को हमेशा शुद्ध रखें, नदियों को शुद्ध रखें, ठीक है, और उतना ही जल उपयोग में लाएं जितना हमें ज़रूरत है, क्योंकि जल जीवन है, जल नारायण है। जो लोग जल की बर्बादी करते हैं उनके यहाँ लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती है। शुद्ध जल का पान करें, शुद्ध जल पिए, क्योंकि अशुद्ध जल आप खुद ही करते हैं और खुद ही पीने को मजबूर होते हैं, तो क्या होता है? बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती है। तो इस तरह से दोस्तों, हम जल को ओम वरुणाय नमः कह के प्रार्थना भी कर सकते हैं, ठीक है, और सीमित उपयोग, उचित उपयोग में लाएंगे और जल का सम्मान करेंगे। इस तरह से हमने आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा गाइडलाइन किया है। विषय तो बहुत विस्तार से है, परंतु यहाँ पे इतना ही, अगर आप इतना ही करते हैं तो आपके जीवन में सच मानिए बहुत सारी खुशियाँ आने को तैयार बैठी है। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, ये गारंटी है, ठीक है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।